मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा इस बार के उपचुनाव में चाहती है। वहीं अखिलेश यादव भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी जीत हुई और जिस मुद्दे पर वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए, वही मुद्दा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर है, उससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मनमुटाव कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अनुप्रिया पटेल में चल रहा था, वो खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन अब लड़ाई कुछ सीटों की है, जिसमें अगर खासकर 4 सीटों की बात करें तो एक मीरापुर बिजनौर सीट है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी सीट की बात करें तो करहल सीट है और अमेठी कटहरी। ये 4 सीटें अहम मानी जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर देखा जाए तो अयोध्या में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बढ़ गई है और वहीं उससे सटे क्षेत्र मिल्कीपुर, वहां पर वो जीत दर्ज करने के पूरे प्रयास में है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में भी उठता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा अहम बात कि 5 सीटों पर 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर इस बार जो समीकरण बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके पक्ष में नहीं गए, तो जाहिर तौर पर मिल्कीपुर सीट उनके हाथ से जा सकती है। और यही कारण है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, योगी आदित्यनाथ हो, किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मौका देती हुई नजर आए, जिसमें संमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव या फिर बृजभूषण शरण सिंह, वरुण गांधी जैसे, मेनका गांधी, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बड़ा मौका दे सकती है, क्योंकि इन सबका दबदबा जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या सीट से सटे हुए क्षेत्रों में है। अगर देखा जाए तो मेनका गांधी और वरुण गांधी पीलीभीत और सुल्तानपुर से उनका दबदबा देखने को मिलता है। बृजभूषण सिंह गोंडा बहराइच के बेल्ट में कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं अपर्णा यादव अगर अवधेश प्रसाद के बेटे के सामने उतरती हैं तो जाहिर तौर पर सपा का वोट बैंक भी उनके साथ आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में इन्हीं चेहरों में से अपना प्रत्याशी चूज करती है या फिर किसी और प्रत्याशी पर दांव लगाती हुई नजर आती है। आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।